अब बंटी यादव कितना काटेंगे जनसुराज वाला, लेकिन मुझे हम लोगों को अब वही ऐसा नहीं लागल कि यादव के वोट कोनो दूसर पार्टी काट जाए। अरे 2-4-5 गो हो गई वो एकदम समझे कि सटरमान तेजस्वी के साथ। मुसलमान वहाँ सबसे ज़्यादा 70,000 के आसपास है। उस मुसलमानों में बताते हैं कि लेसीसी के काम के बदौलत जो भी उनका व्यवहार हर चीज़ वो आधा वोट काट लेती हैं। ईबीसी का वोट उनको मिल जाता है नीतीश कुमार के चलते। लेसीसी को कैसे राजद हराती है, और लेसीसी को हराने के लिए राजद ने एक बड़ा मजबूत जो है कैंडिडेट खोज लिया। समझे कि लेसीसी के गुड़ जौन बानू धमदाहा सब डिवीजन है, जान ले बिया। धमदाहा में अंगत जैसे रावण के सामने लंका में ना पर धक बार दचल उठावा जा, खबरते नहीं खे। बताया था कि हमारा सभा में रैली सभा जो हुई कि सबसे ज्यादा आदमी जौन बात तो पूर्णिया से आई रहन। बस हो आदमी ना, गाड़ी भी जौन भी गाड़ी, सबसे ज्यादा अगर पूर्णिया से इतना आदमी ना ही रहतन तो हमारी सभा जौन बात तो फेल रहे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। तो चलिए शुरू किया जाए। बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए खास तौर से मैं लाया हूं और काफी आपका बढ़िया रिस्पॉन्स है। बीच बीच में कभी कभी बंद हो जाता है, उस पर मैं दूसरा अपना, लेकिन वो टॉपिकल ही रहता है। लेकिन इंटरव्यू वगैरह और भी किसी का, लेकिन मैं तो आपके सामने हाजिर रहूंगा ही ये कार्यक्रम लेकर के। आपका डिमांड, आपका रिक्वेस्ट मैं देखता हूं और उसी के आधार पर मैं कंस्टिट्यूएंसी को तय करता हूं, क्षेत्र को तय करता हूं और बताता हूं कि क्या है। और खास तौर से ऐसे क्षेत्रों के बारे में मैं बताता हूं, हम बताई ना जो ना के बारे में लोग जान चाहता कि क्या हुई, अब की क्या हुई हो जाए। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको सीमांचल में ले चलते हैं। सीमांचल में एक बड़ा यूनिक कंस्टिट्यूएंसी है धमदाहा, का नाम है धमदाहा। जी हाँ, कई लोग यहाँ से चुनाव जीते, कांग्रेस के भी कई लोग जीते। कांग्रेस से अब पहले कांग्रेस ने जीतते रहे, लेकिन अचानक समझे कि वहाँ शिफ्ट भइल, अचानक कांग्रेस के हाथ से वो निकल करके 95 में जब जनता दल के दिलीप कुमार यादव जीतलन। जी हाँ, नहीं तो ओकरा पहले चूँकि 57 में कंस्टिट्यूएंसी एग्जिस्टेंस में आई तो भोला पासवान शास्त्री जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, माने ये क्षेत्र मुख्यमंत्री भी दिले बा बिहार के, समझ लीजिए। तो भोला पासवान शास्त्री और लक्ष्मी नारायण सुधांशु दोनों आदमी, पहले 2 आदमी जीतत रहा एक कंस्टिट्यूएंसी से, पूरा बड़का रहत रहे नु, बढ़न रहत रहे। हाँ, तो सुधांशु जी भी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद माने कांग्रेस के कहते बने, फिर 62 में 67 में लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी जीते। फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के हाथ में चल गए 69 में कालिका प्रसाद सिंह जीते। फिर 72 में ये नेशनल माने कांग्रेस जीती, जय नारायण मेहता। 77-80 में जनता पार्टी में सूर्य नारायण यादव जीते, यहाँ से जनता पार्टी के हाथ में चल गई।
85 और 90 में अमरनाथ तिवारी कांग्रेस के जीते, फिर 95 में टर्निंग ना कने ओकरा बाद फिर कांग्रेस के तो सवाल निके, और 95 में जीते दिलीप यादव, और इसके बाद जो है वो हराए थे मधुसूदन सिंह उर्फ बूटन सिंह को 95 में। बूटन सिंह और मधुसूदन सिंह पूर्णिया के एक माने बड़ा मजबूत पॉलिटिकल फोर्स रहन, माने इतना पॉलिटिकल मजबूत रहन बूटन सिंह के पकड़ इतना हो जाके जनता पर है कि सोच लीजिए कि मुझे अभी भी याद है कि नीतीश कुमार जी एक सभा किए थे उसी समय, उसी के समता पार्टी के गठन के बाद उसी समय एक सभा किए थे वो नीतीश कुमार जी, हमको लगता है तब हम लोग नीतीश कुमार जी के करीबी हुआ करते थे, कि बताया था कि हमारा सभा में रैली सभा जो हुई कि सबसे ज़्यादा आदमी जौन बात तो पूर्णिया से आई रहन, बस हो आदमी ना गाड़ी भी जौन भी गाड़ी सबसे ज़्यादा, अगर पूर्णिया से इतना आदमी ना ही रहतन तो हमारी सभा जौन बात तो फेल रहे, असफल रहे। एंड क्रेडिट गोज टू मधुसूदन सिंह उर्फ बूटन सिंह। चुनाव हार गए वो, चुनाव आदमी चुनाव जीतना हारना ये तो कई तरह से निर्भर करता है, माने कई बातों पर निर्भर करता है कि आदमी चुनाव जीतता है हारता है। या चुनाव हारला से आदमी के इना होके कि वो कमज़ोर हो गई है ना। तो हम ये भी आपको बता देते हैं कि 95 में जो है वो कितना वोट से हारे थे, ये भी पढ़बे के हमने भी, वो हारे थे मात्र 4000 वोट से। दिलीप कुमार यादव को आया था 32,543 वोट और मधुसूदन के आया था 23,000, माने कि लगभग जौन बा 9,000, तो 9,000 वोट का बा पहला बार चुनाव जीतना। और चूंकि समता पार्टी के गठन लालू नीतीश कुमार किए थे ना, तो वह समता पार्टी के टिकट पर उड़ थे। इसे कुछ सालों के बाद उनकी हत्या हो गई कोर्ट परिसर में। उनकी पत्नी जो है वहाँ लेसी सी, जो भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो 2000 में खड़ा हुई और वो जीत गई। उन्होंने हरा दिया इनको, दिलीप कुमार यादव को। तो दिलीप कुमार यादव तब जो है 2000 में जो हारे ये, तो ये राजद के कैंडिडेट नहीं थे दिलीप यादव, वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, और इनको जो है लगभग 14-15 हज़ार वोटों से, और वो समता पार्टी की कैंडिडेट थी लेसी सिंह, इन्होंने हरा दिया। उसके बाद 2000 माने 20 तक लगातार जो है जीत रही हैं लेसी सिंह। 2000 अक्टूबर 2005 में वो हार गई थी, हमको लगता है कि कितना 3-4 हज़ार वोट से हारी थी। 2005 में मैं देख ही नहीं था, अक्टूबर में 4,000 वोट से हार गई थी। हालांकि फरवरी वाला में जीती थी, पहले वाला जो हुआ था वो जीती थी लगभग 9,000-10,000 वोट से, है ना। फिर इसके बाद 10 में जीती, फिर उसके बाद 15 में जीती, फिर उसके बाद 20 में जीती। दरअसल है क्या कि वहाँ लेसी सिंह की पकड़ बड़ी मजबूत हो गई है, लोगों के बीच में रहती हैं, हमेशा उपलब्ध रहती हैं, उनकी बातें सुनती हैं। तो नेताओं में जो एक गुण होता है, इसीलिए उनके बारे में कहता है सब कि इतना इनकर समझ कि लेसी सिंह के गुड़ जौन बानू धमदाहा सब डिवीजन है, जान ले भैया। धमदाहा में अंगत जैसे रावण के सामने लंका में ना पर धक बार धचल उठावा जा, खबरते नहीं खे। अब समझ लीजिए
जबकि जिस समाज की वो हैं, राजपूत समाज की हैं, बनौत राजपूत, सरसी गांव के हैं, वो बनौत राजपूत हैं। तो आखिर है क्या? हम एक कहनी कि मुझे राजपूत हो निकल दमदाह में, लेकिन सरसी गांव की बनौत राजपूत हैं, राजपूतों में एक बनौत राजपूत हैं। ये मूलतः ये लोग आए हैं महाराणा प्रताप के खानदान से हैं। जैसे कि लोग बताते हैं कि महाराणा वहाँ से ये लोग, मुगलों का जो था ना कि धर्म परिवर्तन है ही हो, तो लोग अपना इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ माने तो इधर आकर के लोग रह गए। तो जहाँ भी जाते हैं बड़ा मतलब राजपूतों में इनको माना जाता है महाराणा प्रताप के लोग खानदान के हैं। मात्र माने मुश्किल से माने बड़ा मुश्किल से जोड़ जाड़ के समझे कि हार्डली 10,000 हुई, नहीं 7-8 हज़ार से ज़्यादा नहीं। कोई लोग सोचा से पूछनी ही बतौले हन। इसके बावजूद हमारा लगा कि 3.5 लाख से कम वोटर धमदाहा में ना हुई हन। ये समझिए इससे कम नहीं होंगे वोटर उनके बीच। जबकि आप देख रहे हैं कि कैसा है पूरा मंडल कमंडल है, लेकिन वो जीत रही हैं अपने काम की बदौलत लोगों के बीच। तो हमेशा क्षेत्र ही में ज़्यादा रहती हैं अगर हाउस नहीं चला या वैसा कुछ नहीं रहा तो। लेकिन तब है 2020 में भी देखिए मैं लिखा हूँ तो उसी के हिसाब से तो अब ये देखना होगा कि लेसीसी को कैसे राजद हराती है, और लेसीसी को हराने के लिए राजद ने एक बड़ा मजबूत जो है कैंडिडेट खोज लिया है। अब क्या होगा, मैंने कहा ना लेसीसी के बारे में बता दिए कि लेसीसी मजबूती से अंगद के समान अपन पांव हो जा बड़ा मुश्किल बा। लेकिन तब बाकी वहां राजद बोले तो तेजस्वी यादव ने एक कैंडिडेट खोजा है। समझो कैंडिडेट 2015 में भी, क्योंकि पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे, उन्हीं के समाज के हैं, क्योंकि इसलिए नया कैंडिडेट, क्योंकि लगता है अब कि लगातार ये हार रहे हैं दिलीप यादव, लेकिन दिलीप यादव जो है अब उनको नहीं हरा पाएंगे ऐसा महसूस कर रही है लीडरशिप, राजद लीडरशिप। इसलिए हम कुशवाहा पर एक है भी, और कुशवाहा वहाँ देखिए हैं भी। कुशवाहा आपको वहाँ लगभग मैंने कई सोर्सेस से पता लगाया कि 40,000 के आसपास कुशवाहा हैं। यादव जो हैं वहाँ कितना है, 25,000 हो गए मैक्सिमम। तो क्यों ना हम कुशवाहा को टिकट दें। और जब कुशवाहा को सो देंगे तो यादव तो लालू प्रसाद तेजस्वी के तो सीएम बनाने के लिए तो रहेंगे ही रहेंगे। और कुशवाहा अगर हमारा कैंडिडेट हो जाए तो ये हो जाएंगे। मुसलमान वहाँ सबसे ज़्यादा 70,000 के आसपास है। उस मुसलमानों में बताते हैं कि लेसीसी के काम के बदौलत जो भी उनका व्यवहार हर चीज़ वो आधा वोट काट लेती हैं। ईबीसी का वोट उनको मिल जाता है नीतीश कुमार के चलते। नहीं तो जिस समाज का वोट केवल 8,000 9,000 हो और वो लगातार इतना दिनों से चुनाव जीत रही है। इसीलिए मैं कहा कि वो जो है कुशवाहा समाज के एक कैंडिडेट को खोज रहे हैं। हालांकि दिलीप यादव भी मैदान छोड़ने वाले इतना जल्दी नहीं है। आप जान लीजिए, आपने 95 में इनसे छुड़ाया, छीना टिकट, दूसरे दिलीप यादव को दे दिया गया। राजद का दिलीप यादव दूसरा थे जो तीसरे नंबर पर आ गए। तो आप, क्योंकि ये हैं लड़ाका आदमी, दिलीप यादव मानेंगे नहीं। हालांकि वहां जनसुराज का भी एक यादव कैंडिडेट होने वाले हैं, राकेश कुमार उर्फ बंटी यादव, जिनके पिता
ब्रज किशोर यादव जो थे वो भाजपा के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, जान लीजिए। तो वो तो जनसुराज में हो गए। अब बंटी यादव भी बड़ा एक्टिव हैं, उनको प्रशांत किशोर बड़ा मानते भी हैं, क्योंकि उनमें है भविष्य का नेता, नहीं वो होता है ना जो। लेकिन राजद ने अपना कैंडिडेट खोज लिया कुशवाहा समाज से, और जिसको खोजा है, थोड़ा बनाओ तनी अंत में बताई ना हुआ, जिसको खोजा है उन्होंने, वो भी बड़ा जबरदस्त कैंडिडेट है, जान लीजिए। ओकरा पहले के कैंडिडेट है, ओकरा पहले थोड़ा बता दी धमदाहा के बारे में, कि धमदाहा में जो है कुशवाहा मैंने बताया 40,000 के आसपास है, कुर्मी धानुक भी लगभग 17-18 हज़ार हैं, ऋषिदेव जो हैं माझी समाज के, जो मुशहर हम कहें 20-22 हज़ार हैं, गंगोत्ता बहुत कम है 3 हज़ार है, मुस्लिम 70 हज़ार के आसपास हैं, यादव 25 हज़ार के आसपास हैं, राजपूत 8-9 हज़ार के आसपास हैं, भूमिहार 3 हज़ार होंगे, बाभन 15 हज़ार बनन, पचपनिया 40 हज़ार होंगे, वैश्य 20 हज़ार, संथाल भी वहाँ है शेड्यूल ट्राइब में 30 हज़ार, अब मुनि मार्केंडे एक हैं जात, वो 8 हज़ार 10 हज़ार हो गया। ये वहाँ का सोशल जो कम्बिनेशन आप देखिएगा, जो विभिन्न जातियों के लोग हैं। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अब राजद नेतृत्व ने स्वयं उनसे संपर्क करके, जहाँ तक मुझे जानकारी है, पक्की जानकारी हमारा कौन डालता बतावेला सर नो, वह बता रहे कि सर राजद का शीर्ष नेतृत्व इस आदमी को दिल्ली में पटना बुलाया है, क्या हमारा खड़ा हो गए है ना। तो हम अपना डुबान रास्ता से और कहे कि जरा डूब के निकालो। हाँ तो सर डूब के यही है कि ये जो है माने ये समझिए कि एक तरह से, चूंकि कोयरी देने से आप समझ लेते हो, हम बता देनी कुशवाहा देने से 40,000 कुशवाहा है तो 25,000 हो जिहन यादव ऊपर चढ़ जिहन, एक बाद समझ जाए कि सब मुसलमान चढ़ जाएंगे, इसके बाद आपकी तो देखिए कितना वोट हो जाता है। अब बंटी यादव कितना काटेंगे जनसुराज वाला, लेकिन मुझे हम लोगों को अब वही ऐसा नहीं लागल कि यादव के वोट कोनो दूसर पार्टी काट जाए। अरे 2-4-5 गो हो गई वो एकदम समझे कि सटर मान तेजस्वी के साथ है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो बिहार राज्य खुदरा उर्वरक बीज कीटनाशक विक्रेता संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी अभी हैं। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ये माने जनता के कॉज खातिर, किसान के हित के लिए, ये जो है वहाँ के एग्रीकल्चर अफसर जो था शंकर झा, उनके से उलझ गए थे, जेल भी बेचारे रहे, लड़ाई भी लड़ते रहते हैं जनता के लिए। अभी ये बहुत सुपर एक्टिव हो गए हैं धमदाहा में, जब से इनको मिला सिग्नल मिल गई बा इनका के। हाँ, ये पिछले दिनों आए भी थे लालू यादव, तेजस्वी यादव, संजय यादव, सबसे मिलकर के उनका आशीर्वाद लेकर के क्षेत्र में गिर गए हैं, ये जान लीजिए। एकदम बड़ा मृदुभाषी आदमी है बेचारा, मैंने नाम सुनने चाहता राजा आप अपने से भी कुछ लगाइए, तब तक से हम तो मैंने बताइए देंगे। बड़ा मृदुभाषी आदमी है, धीरे धीरे बोलते हैं। और मैंने कहा ना कि वो 2015 का चुनाव लड़ गए हैं, हालांकि ज़्यादा उतना 2000 में लड़े, लेकिन क्रोध में लड़ गिलन। जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा कहले रहन कि से हम मैंने 2020 में लड़ रहा 2015 में कि टिकट देव तरह के टिकट मिलते, 2015 में कहाँ से मिली 2015 में तो वो क्या कहते हैं गठबंधन में थे ना जी, भाजपा के साथ गठबंधन में थे, तो मिले कहाँ सवाल बा, है ना। RLSP के शंकर आज़ाद थे ब्राह्मण समाज के, तो हालांकि 30,000 से हारा रहा, लेसी इनका के पटकले रहे 30,000 से समझ कीजिए। हाँ जी, लेकिन वो चाहते थे कि हमको टिकट दिया जाए, तो ना दिलन जाता, खीसी समझे कि लड़ गिलन। खीस बड़ा बेकार चीज़ है, ना खीस करे के चाहिए। तो 2000 मात्र आई, लेकिन तभी 2000 कम नहीं है,
हमनिए के 2000 व्यूज आ जाला स्टोरी पर तो बुझाला क्या 2000 आ गई, कौन थोड़े बा, कोनो पर लाखों आवेला। तो ये चुनाव लड़ेंगे इस बार और लालटेन छाप पर चुनाव लड़ेंगे, ये आप समझ लीजिए, इसमें कहीं से भी कोई डाउट नहीं है। और उनका नाम है निरंजन सिंह कुशवाहा। ये पूर्णिया मेयर का भी 2022 में चुनाव लड़े थे, चौथे स्थान पर थे। हम कह रहे हैं ना, मैंने लगभग 4000 इनका वोट आई रहे, 4000 वोट कम ना रहे शहर में कहल जाला। जैसे मैंने कहा ना कि मैं कहा कहीं हारना जीतना दूसरी बात है, लेकिन ये लगे हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि राजद हाईकमांड ने इनको आदमी भेज करके कि आप चलिए बुलाया जाए, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। हालांकि ये भी समझिए कि दिलीप यादव भी लगे हुए हैं, चूँकि लड़े हुए हैं कई बार। तो देखिए निरंजन कुशवाहा सफल होते हैं कि नहीं, लेकिन हमारा जो डुबंत दस्ता कहता है कि इस बार वो सफल होंगे। और इस बार की लड़ाई जो है धमदाहा की, वो लड़ाई जो है यदुवंशी वर्सेस रघुवंशी वर्सेस यदुवंशी ना हो करके, समझे ना, रघुवंशी वर्सेस कुशवंशी हो ना, अब होता रहेगा। अब इसमें जो है, हालांकि वो तो कहते हैं, मैंने बात भी किया था कि हमको तो भाई यही है आपका, तो नकार रहे थे कि ना ना हम लोग को, लेकिन जब आप पता लगाए हैं तो देखिए भाई, मुझे तो सूचना है निरंजन भाई कि आप इस बार जो है आपको बुलाया गया है, आप बतियाए हैं जाकर के, बड़ी देर तक आपसे कैसे कैसे रणनीति भी बनी है, तो अच्छी बात है। चलिए इस बार की लड़ाई धमदाहा की जो है रघुवंशी वर्सेज कुशवंशी में होगा। मैं लड़ाई का मतलब फिर इसको काट देना फिर से, रघुवंशी वर्सेज कुशवंशी होगा। लड़ाई मतलब मत समझा जा लड़ाई, भले हम लोग बोलते हैं लड़ाई का मतलब कि वोट की लड़ाई, चुनाव में जो लड़ाई होला। चूंकि ये राजपूत अपने को रघुवंशी मानते हैं, राम के खानदान के मानते हैं, और कुशवाहा अपने को कुशवंशी मानते हैं, लव कुश है ना भाई, कुश भगवान राम के जो पुत्र थे लव और कुश उसके खानदान का मानते हैं। तो ये दोनों के बीच जो है सियासी जंग है विधायकी के लिए। अब इस जंग में कौन बाजी मारता है ये देखने वाली बात होगी। तो बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। ये कार्यक्रम कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा यह जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। नमस्कार।